वासुदेवाय वृंदावन का बास दे दो राधा रानी, वृंदावन के बास दे दो राधा रानी। मेरे सिर पर तू अपना हाथ रख दो राधा रानी, वृंदावन का वास दे दो राधा रानी। मेरे सिर पर अपना हाथ रख दो राधा रानी। दर्शन होए आश यही है, मेरे मन की प्यास यही है। दर्शन दे के प्यास बुझाओ, मेरे सोए भाग्य जगाओ। आज मेरी बात रख लो राधा रानी, वृंदावन में बास दे दो राधा रानी। मेरे सिर पर अपना हाथ रख दो राधा रानी। बड़ी दूर से चल कर आए, दुखों का क्या कष्ट उठाए। बड़ी दूर से चल कर आए, दे दो देखो क्या का भेंट मिलाए। चरण कमल के पास रख दो राधा रानी, वृंदावन का वास दे दो राधा रानी। मेरे सिर पर अपना हाथ रख दो राधा रानी। असुवन मोती हार पिरोया, श्रद्धा प्रेम से सूत पिरोया। मेरी ये सौगात रख दो राधा रानी, मेरी ये सौगात रख दो राधा रानी। वृंदावन में बास दे दो राधा रानी, मेरे सिर पर अपना हाथ रख दो राधा रानी। अब अंतिम वरदान दे दो, पूरी है अभिलाषा मेरी। मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, राधा रानी हाथ रख दो राधा रानी। वृंदावन का वास दे दो राधा रानी, राधा रानी राधा रानी राधा रानी। वृंदावन का वास दे दो राधा रानी, मेरे सिर पर अपना हाथ रख दो राधा रानी। राधे राधे जय श्री राधे, राधे राधे जय श्री राधे। सब मिल बोलो राधे राधे, आप भी बोलो राधे राधे, हम भी बोलें राधे राधे। मन गली में राधे राधे, कुंज गली में राधे राधे, कुंज गली में राधे राधे। श्याम कुंड में राधे राधे, कृष्ण कुंड में राधे राधे। डाल डाल में राधे राधे, श्रोता बोले राधे राधे, भक्तों बोले राधे राधे। गली में बोले राधे राधे, हर घर बोले राधे राधे। वृंदावन का वास दे दो राधा रानी, वृंदावन में वास दे दो राधा रानी। मेरे सिर पर अपना हाथ रख दो राधा रानी, मेरे सिर पर अपना हाथ रख दो राधा रानी। नमो भगवते वासुदेवाय, नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम, नमो नमो प्रकृते भद्राय नेता अपूर्णता स्मृताम। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा। नमस्ते सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा। अब 11वें स्कंद की कथा का यहाँ वर्णन आता है। आइए चलते हैं सीधा कथा की तरफ। भगवान हरि कहते हैं, नारद जी, यदि कोई व्यक्ति आचारहीन है तो भले ही उसने 6 अंगों सहित वेद का अध्ययन क्यों ही न कर लिया हो, पर वह पवित्र नहीं हो सकता। ब्राह्मण को नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आचार से संबंधित सभी कर्मों को अच्छे प्रकार करना चाहिए। रात के अंतिम पहर में वेद का अभ्यास करना चाहिए। ब्राह्मण को गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए शिखा बांधना चाहिए। प्रातः का काल स्नान करना चाहिए। जो व्यक्ति प्रातः स्नान नहीं करता उसके सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं। रुद्राक्ष के महात्मा का सीधा कथा है। जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है वह साक्षात शिव स्वरूप हो जाता है। रुद्राक्ष को सोने अथवा चांदी के तार में पिरोकर मनुष्य को अपने शिखा में या दोनों कानों में या यज्ञोपवीत में अथवा हाथ में या पेट में पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करते हुए धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष सभी वर्णों के लोगों को धारण कर सकते हैं और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और चतुर्वर्ग वर्ण चारों को ही रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इसमें कोई
संदेह नहीं है। रुद्राक्ष धारण करने में किसी को लज्जा का अनुभव कभी नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य रुद्राक्ष धारण करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर साक्षात भगवान शिव के लोक को प्राप्त करता है। रुद्राक्ष की उत्पत्ति का वर्णन है। त्रिपुरासुर के संहार के नियुक्त भगवान शिव अघोर अस्त्र का चिंतन कर रहे थे जिससे उस राक्षस का विनाश हो। भगवान ने दिव्य 1000 वर्ष तक अपने नेत्र खोले रहे। उसके बाद भगवान की आंखों से जल की बूंदें गिरने लगी। भगवान के उन्हीं नेत्रों से प्रभावित अश्रु से ही रुद्राक्ष के विशाल वृक्ष उत्पन्न हो गए। भगवान के नेत्र जल से जो बूंदें गिरी उससे 37 प्रकार के रुद्राक्ष प्रकट हो गए। भगवान के दाहिने नेत्र से जो रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ वे कपिल वर्ण के थे, तो बाएं नेत्र से जो रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ वह श्वेत वर्ण के थे। तीसरे नेत्र से जो रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ वो कृष्ण वर्ण के थे। श्वेत वर्ण का रुद्राक्ष ब्राह्मण जात के लिए, लाल वर्ण का क्षत्रिय के लिए और मिश्रण का रुद्राक्ष वैश्य तथा कृष्ण वर्ण का रुद्राक्ष चतुर्थ वर्ण के लिए कहा गया है। एक मुखी रुद्राक्ष को साक्षात भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। दो मुखी रुद्राक्ष में शिव एवं पार्वती स्वरूप अर्धनारीश्वर का दर्शन किया जाता है। तीन मुखी रुद्राक्ष में गार्हपत्य, आवाहनी, दक्षिणाग्नि इन तीनों अग्नियों का दर्शन किया जाता है। चतुर्मुखी रुद्राक्ष सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव का स्वरूप माना जाता है। यह पाप कर्मों का शमन करता है। यह रुद्राक्ष कालाग्नि नामक रुद्र का स्वरूप है। 6 मुखी रुद्राक्ष खड़ानन कार्तिकेय जी का प्रतीक है। इसे दाहिने हाथ में धारण करना चाहिए। सप्तमुखी रुद्राक्ष यह अनंग नाम वाले कामदेव का स्वरूप है। अष्टमुखी रुद्राक्ष की अधिष्ठात्री देव स्वयं गणपति जी महाराज हैं जो समस्त शुभों को प्रदान करते हैं। 9 मुखी रुद्राक्ष यह भैरव स्वरूप है। इसे बाईं भुजा पर धारण करना चाहिए। 10 मुखी रुद्राक्ष साक्षात जनार्दन भगवान हैं। ये समस्त व्याधियों को दूर करने वाले हैं। 11 मुखी रुद्राक्ष के देवता 11 रुद्र हैं जो मनुष्य शिखा पर धारण करता है। इसके पहनने से दरिद्र कवि भी प्रसन्नता को प्राप्त कर लेता है। 12 मुखी रुद्राक्ष ये रुद्राक्ष 12 आदित्यों को प्रसन्न करने वाला होता है एवं मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त कराता है। 13 मुखी रुद्राक्ष के धारण करने से साधक के समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। 14 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव के नेत्रों से प्रकट होता है। इसे धारण करने वाला शिव तत्व को ही प्राप्त हो जाता है। रुद्राक्ष की महिमा बताते हुए भगवान नारायण कहते हैं कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, भक्त प्राण हो या भक्त से हीन हो या नीच हो या नीच से भी बढ़कर हो कोई हो, यदि वह रुद्राक्ष धारण कर लेता है तो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। अभक्तेभ्योऽपि मूर्खेभ्यः कदाचिन् प्रकाशतेत् अभयक्तो वास्तु भक्तो वा नीचो नीचतरोऽपि वा। 9वें अध्याय में भगवान नारायण नारद जी को भस्म धारण करने की विधि बताते हैं। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए प्रतिदिन व्यक्ति को आदर पूर्वक त्रिपुंड लगाना चाहिए। संपूर्ण शरीर में भस्म लगाना चाहिए। मस्तक पर तिरछा त्रिपुंड लगाना चाहिए। 10वें अध्याय में इसके अंदर भगवान नारायण कहते हैं जो भस्म का स्नान करता है वह सभी सुखों को प्राप्त कर लेता है और लक्ष्मी तथा पुष्टि की विरोध करने वाला होता है। भस्म स्नान करने वाले मनुष्य को महामारी का भय समाप्त हो जाता है। भस्म निग्ध मनुष्याणाम महामारी भयम न चत शांति कम पौष्टिकम भस्मम कामदम च त्रिधा भवेद। भगवान नारायण कहते हैं कि भस्म और त्रिपुंड का बहुत महत्व है। जिसके भाल पर त्रिपुंड है और शरीर में भस्म है और मुख में पंचाक्षर मंत्र है वह चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये वासुदेवाय सज्जनों, अब यहाँ पे संध्या उपासना का महत्व की चर्चा है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। संध्या का तात्पर्य होता है संयुक्त प्रकार से भगवान का ध्यान करना, अर्थात प्रातः काल स्नान आदि करके अपने इष्ट का ध्यान करना, गायत्री का जप करना। संध्या 3 प्रकार की होती है, प्रातःकालीन संध्या, मध्यकालीन संध्या और सायंकालीन संध्या। प्रातःकालीन संध्या जब सूर्य का उदय हो रहा हो तब होती है।
मध्याह्न काल की संज्ञा जब भगवान सूर्य ठीक आकाश के बीच में हो, और सायंकालीन संध्या जब भगवान सूर्य पश्चिमी दिशा की में अस्ताचल होने वाले हों, उस समय करनी चाहिए। संध्या के दौरान गायत्री का जप करने वाले को शुद्ध आहार का सेवन करना चाहिए। गायत्री मंत्र में कुल 24 अक्षर हैं। प्रत्येक अक्षर का 1 लाख मंत्र जप उसका पुरस्चरण कहलाता है। अर्थात गायत्री मंत्र है तो लाख मंत्रों का विधिवत जप करने से एक पुरस्चरण हो जाता है। सम्यक प्रकार से न्यास आदि करके के पश्चात ही मंत्र का जप करना चाहिए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद जी संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति के लिए गायत्री जी का अनुष्ठान किया जाता है। गृह शांत तथा बहुत से रोगों को दूर करने के लिए शमी की लकड़ी, दूध से तैयार की गई सामग्री से 1000 आहुतियाँ देने पर समस्त संकटों का समाधान हो जाता है। अगर किसी को प्राण के छूटने का भय हो तो वह कंठ तक जल में खड़े होकर गायत्री का जप करे। शनिवार के दिन पीपल वृक्ष के नीचे गायत्री जप करने से बहुत से रोग दूर हो जाते हैं। यहाँ तक लिखा है कि दूध, दही, घी की आहुतियाँ देने से राजक, क्षमा तक का रोग दूर हो जाता है। भूतों से बचने के लिए हवन की भस्म को मस्तक पर धारण करना चाहिए। केवल गाय का दूध पीकर 7 दिन जो गायत्री का जप कर लेता है या 3 दिन मौन रहकर जप कर लेता है, वह मोह पास से भी मुक्त हो जाता है। ऐसे गायत्री जी की महिमा बताई गई है। गायत्री जापक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। भगवान नारायण कहते हैं, हे नारद जी, गायत्री माता के 1008 नाम की जो भी व्यक्ति जप कर लेता है, पाठ कर लेता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। अब नमो भगवते वासुदेवाय, नमो दिव्यै महादिव्यै शिवाय सत्यम नमः, नमः प्रकृते भद्राय निता प्रणता स्मताम्।